कमल मुनि जी महाराज साहब की जय। पीछे हो जाओ, इधर पीछे हो जाओ, उधर हो जाओ, थोड़ा इधर से लाइन लगा लो, ऐसी लाइन कर लो। बोल दे मैं 2 दिन पहले आ गया। अरे गेट खोल देना मनीष बड़ा। मनीष गेट खोलो। बस हमको अंदर ले लो, बाकी सबको बाद में बिजी करके एप्लीकेशन यूं खड़े हो भाई साहब, यूं खड़े हो बोलना मनीष। लेकिन वो महाराज जी ने ऐसा कुछ उसको ट्रिक बताई तो उसको सुनाई देने लगी। आइए कुर्सी में लगा दे, लाल वाली लगा दो ऊपर। तुमसे लागी हरे तो कहा था मैं अपने फैमिली मेंबर से मिलने के लिए आया, ये मेरा पूरा परिवार। तो मैं तो एक ही कहूँगा कि यदि जैसे के पास बैठेंगे वैसे गुण आएंगे, जैसे के पास बैठेंगे। बीड़ी पीने वाला है तो बीड़ी पीने का तर्क देगा, शराब पीने वाला है शराब पीने का तर्क देके सही ठहराने की कोशिश करेगा। जो जिस चीज में लगा हुआ है वह अपने को सही सिद्ध करने की कोशिश करेगा। अरे क्या यार, एक फूंक तो खींच, पैसे तो मेरे हैं। बिगाड़ने वाले सैकड़ों हैं, कितने हैं, लेकिन बनाने वाले, बनाने में समय लगता है, बिगाड़ने में कोई समय नहीं लगता है। यदि पानी को ऊपर चढ़ाना तो समय लगता है और नीचे गिराना है तो कोई समय। घी खा के शरीर बनाना हो तो 6 महीने लगेंगे और जहर खा के मरना हो तो 6 सेकंड भी। कहने का मतलब, गट्टर का पानी गंगा में चला जाए तो कौन सा हो जाता है, गंगा का निर्मल पानी हो जाए। जो जिसके संपर्क में मिलता है उसका रंग उसके ऊपर चढ़ जाता है।
तो मेरा कहना है 5 पकवान खाने को मिले, सोने चांदी की थाली मिले, तो भी बुरे लोगों की दोस्ती मत कर। बस, और अच्छे लोगों के पास बैठोगे आपकी इज्जत बनेगी। आप अच्छे लोगों के साथ आओगे। जब कभी पुलिस किसी को पकड़ती है तो उसका बैकग्राउंड देखती है, ये किन लोगों के साथ कहाँ कहाँ बैठता है, कहाँ कहाँ इसकी दोस्ती है। एक को पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर आरोप लगा, लेकिन आसपास का ग्राउंड देखा, ये तो भगवान की भक्ति करता है, ये तो संतों के साथ बैठता है, ये तो गरीबों की सेवा करता है, ये ऐसा आदमी अपराधी नहीं हो सकता। अच्छे लोगों में बैठने मात्र से उसके फाइल खारिज हो गई। और एक व्यक्ति शराब की दुकान में दूध भी लेने जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? शराब की दुकान पे शायद दूध भी लेने जा रहा है तो लोग क्या कहेंगे? क्या लेने जा रहा है, क्या लेने जा रहा है? तो अब आपको ऐसी दुकान के नजदीक जाना है क्या? है? जाना है? देखिए, पानी जब दूध में मिलता है तो किस भाव में हो जाता है? दूध के भाव में हो जाता है। आप जैसे के साथ मिलोगे वैसे बन जाओ। जन्म से कोई डाकू नहीं, चोर नहीं, लुटेरा नहीं, बदमाश नहीं। जैसे कि कहते हैं, जैसे कि पास बैठेगा। एक व्यक्ति 2 तोते लेकर आया, बाजार से खरीद के लाया, बेचने के लिए आया। एक को खरीदा चोर ने, एक को खरीदा संत ने। दोनों तोते एक ही माँ के बेटे थे। अब चोर लेके गया वो तो सिखाता है, मारो, कूटो, लूटो, पकड़ो। और जो संत के पास गया उसे आओ बैठो, राम राम सेवा करो। एक खदान में से 2 ही पत्थर निकलते हैं, एक लेटरिन में लगता है, एक मूर्ति बन के मंदिर में लगता है। जिसके हाथ में आएगा पानी, दारू में डालो, दारू बन जाएगा। और शरबत पे डालोगे तो अब आपको कहते हैं कि यदि अपन इत्र की दुकान के बाहर से जाएंगे, इत्र नहीं खरीदेंगे तो खुशबू तो आएगी कि नहीं आएगी? तो वैसे अच्छे लोगों की संगति इत्र की दुकान के समान होती है। और बुरे कैरोसिन की दुकान के बाहर से निकलोगे तो क्या होगा? बदबू। अब आपको जीवन सुगंधित बनाता है या एक जन्म का सवाल नहीं है। मैं तो कहूंगा आप किसी पशु से प्यार करके देख लो। इंसान की बात तो जाने दो, किसी भी पशु से आप प्यार करके देख लो, 7 जन्म तक आपके कर्जे से मुक्त नहीं बनेगा, नुगरा नहीं बनेगा, वफादार रहेगा। मैंने अब बताऊं, एक सत्य घटना आपको पहले बता दूं। कब मैंने बताया था नहीं क्या? अपने रायपुर का बताया, आपको और दोहरा दूं कि एक छिपकली बताई थी मैंने आपको, है? छिपकली लेटरिन में गिर गई। किसमें गिर गई? और वो जज था, घर पे ज्यादा कर छचुंदी पानी में गिर गई और कहरा रही है, निकलने की तरफ रही है और प्राण संकट में है। उसने लकड़ी का टुकड़ा रख दिया और लकड़ी के टुकड़े से वो क्या हो गई? बाहर आ गई। अब जब भी जज साहब के बूटों की आवाज सुनती है न छिपकली को छचुंदरी पाँव में लौटना चालू कर देती। आप देखना, किसी भी पशु को, शेर को भी प्यार करके देख लेना, सांप को भी प्यार करके देख लेना। एक इंसान ही ऐसा है जिस थाली में खाता है उसी थाली में क्या करता है? और जिस झाड़ के नीचे बैठता है उसी जड़ों को क्या करता है? काटता है। इसीलिए आप जितने भगवान देखेंगे
किसी ने हंस को अपनी सवारी बनाई, किसी ने शेर को बनाई, किसी ने चूहे को बनाई, लेकिन इंसान को किसी ने नहीं बनाई। किसी भगवान ने इंसान को सवारी बनाई? क्यों नहीं बनाई? इंसान धोखेबाज। कौन है? इंसान चाहे तो संगति से भगवान भी बन सकता है, संगति से इंसान भी बन सकता है, और संगति से शैतान भी। आप जैसे कहीं भी भागवत कथा हो, सत्संग हो, अच्छे लोगों के विचार हो, मैं कहूं ज्ञान अपने जीवन को तीसरा नेत्र है। आपने 5 पकवान खा लिए, सवेरे पेट खाली हो जाएगा, लेकिन एक शब्द ज्ञान का सीख लोगे तो जिंदगी भर क्या करेगा? जिंदगी भर काम आएगा। तो आप यहाँ बैठे हुए हैं, जेल के अंदर पुस्तकालय भी है, लाइब्रेरी है, आप बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी अच्छी किताबें, 10 मिनट आधा घंटा रोज धार्मिक किताब, जैसे पानी से शरीर की शुद्धि होती है, जैसे पानी से शरीर को साफ करते हैं, तो ज्ञान से आत्मा साफ होती है, आत्मा निर्मल बनती है, पवित्र बनती है। आत्मा के मेल को धोने का कोई साबुन, सरकार के पास कोई साधन? अच्छा बनना है तो ज्ञान का सहारा लो। ज्ञान को चोर चुरा नहीं सकता, भाई बांट नहीं सकता, और कोई लेकर के जा भी, और संकट में कौन साथ देता है? ज्ञान, बुद्धि बल, ज्ञान। हर व्यक्ति, आप अंधेरे में चल रहे हैं और लालटेन हाथ में नहीं है तो ठोकरें खाएंगे, और हाथ में लालटेन तो ठोकर खाने वाले, तो शरीर में ज्ञान का प्रकाश आ जाएगा तो आप सब बुराइयों से दूर हो जाएंगे, अच्छे इंसान बन जाएंगे, महान इंसान बन जाएंगे, और देश के पूजनीय भगवान भी आप बन सकते हैं। ज्ञान ही भगवान है, ज्ञानी धर्म है, ज्ञानी संत है। आप गंगा में गोते लगा लो, सिर्फ तन की शुद्धि होगी, लेकिन ज्ञान में गोते लगाओगे तो मन की भी क्या होगी? विचारों की भी क्या होगी? शुद्धि होगी। ये सबसे बड़ी गंगा है। यदि आप आगे चल रहे हैं और देखिए अरे आगे डाकू बैठा हुआ है, अब आप जाओगे? कोई कह रास्ते में डाकू बैठा हुआ है, आप जाओगे? कोई रिवॉल्वर लेके बैठा है, जाओगे? आपको बचाया किसने? किसने बचाया बंधु? ज्ञान। आप किसी थाली में खीर पड़ी है, आपको तेज भूख लगी है, आप खीर खाने की तैयारी कर रहे हैं, अरे एक आदमी ने कहा खीर मत खा, आप उसे झगड़ा करो, तेरे बाप की है क्या? तू लाया क्या? और वह कीजिए भैया मैं तो इसलिए कह रहा हूं इस खीर में जहर मिला हुआ है। अब आप खाओगे? झगड़ा करोगे? आपको मौत से किसने बचाया? किसने बचाया? ज्ञान ने। तो ज्ञान का प्रकाश में तो मैं बता रहा हूं, चाहे वह सांप हो, किसी भी प्राणी को आप उपकार करके देखना, उसने थोड़ी सी लकड़ी का टुकड़ा रख दिया, वो छछूंदरी बाहर आ गई। भाइयों, एक दिन उसके घर में सांप आया, इतना बड़ा सांप आया, वो छछूंदरी ने देखा इस मालिक का मैंने अन्न लिया है। आपको मालूम है हमारे ज्ञानी जी बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह के दोनों बच्चों को जिंदे दीवार में चुन दिया। जिंदे दीवार में किसके लिए? उनके चारे शाहजादा देश के लिए बलिदान हो गए। हमारे में त्याग की भावना हो, बलिदान की भावना हो, सेवा की भावना हो, समर्पण की भावना हो। खेत में एक दाना डालेंगे, कितना लाएंगे? क्यों भाइयों? खेत में एक बीज डालते हैं, दाना कितना लेके आते हैं? बोरी भर के लाते हैं। तो आप एक पैसा दान में दोगे
बीड़ी में लगाने के बजाय सेवा में लगाओगे, शराब के बजाय प्राणियों को सहलाने में लगाओगे, तो अनंत गुना तुम्हें ज्यादा प्राणों से नहीं बच सकते हैं। हम उन शहीद परिवारों को जैन समाज की ओर से 2.5 लाख रुपए का चेक दिया था, और छोटे बच्चे की पढ़ाई का पूरा खर्चा, वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, जैन समाज इसका खर्चा उठाएगी। बंधु, आप भी नशे का पैसा देश की सेवा में लगा सकते हैं, गरीबों की सेवा में लगा सकते हैं, दर्दी माँ की सेवा में लग सकते हैं। तो आप लोग बददुआएं यदि लेंगे, तो मैं आपको बता रहा हूं, सत्य घटना आंखों देखी। एक बहन बंजारे होते, बंजारे में जानते हो, बंजारी बहन विधवा थी, न उसके लड़का न पति, दोनों दुनिया से चले गए। और उसने सोचा, ये राजस्थान की घटना है, मुझे यात्रा करने जाना है, मेरे पास में इतना धन पड़ा है, यह धन कहाँ रखूं, किसको दूं, किसको सौंपूं? तो उसे मालूम पड़ी ये शहर का बहुत बड़ा आदमी है, और उसके घर ले जाके धन को रख दिया और बोला मैं यात्रा करके आऊंगी और धन वापस क्या करूंगी, ले लूंगी। उसने कहा रख दो, धन को रख दिया। अब उस आदमी ने धन को देखा तो लालच आ गया, करोड़ों का धन, ना कोई गवाह है, ना कोई साक्षी है, ना कोई लिखा हुआ है। हाँ कहूंगा तो धन देना पड़ेगा, और ना कहूंगा